आज की वीडियो में बात कर रही हूँ अप्रैल 2020 की। मार्च 2020 में बात की थी कि 2020 जो है वो राहु का साल है, 4 नंबर है और राहु अचानक तब्दीलियां देता है। अचानक बहुत ज्यादा फायदे दे देता है और अचानक बहुत ज्यादा नुकसान भी देता है। दूसरी बात राहु की यह है कि राहु ऐसी बीमारी देता है जिसका इलाज नहीं मिलता। तो राहु अपना काम कर रहा है, पूरी दुनिया इस चैलेंज के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है सब पूरी दुनिया को, और हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो भी हालात हैं उससे लोग सेफ रहें, पूरी दुनिया सेफ रहे। इस वक्त सिर्फ हम मजहब की बात नहीं करेंगे, हम इंसानियत की बात करेंगे, क्योंकि मजहब की बात ही नहीं है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात है कि हर शख्स महफूज रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बुरे क्राइसिस से पूरी दुनिया गुजर रही है। तो इस इल्म की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि जब सन पाइसिस साइन से निकलकर एरीज साइन में आएगा 13 अप्रैल को, एरीज साइन में आकर ये आपकी कुव्वत मुदाफियत को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसका मतलब है कि जो भी ये प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है, जब 13 अप्रैल को सन इस घर में आएगा तो यकीनन इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। अब ये हुआ क्यों है, ऐसा हुआ क्यों? हमने तो आपसे ये बात की कि जी सैटर्न जब इस घर में आ जाएगा तो आपको बहुत फायदे देगा, लेकिन ये टाइम फिल्टर भी होगा। सैटर्न फिल्टर करता है, सैटर्न चीजों को फिल्टर करता है, लोगों को फिल्टर करता है, आपके दोस्तों को फिल्टर करता है, आपके रिश्तेदारों को, आपकी जॉब को, हर चीज को फिल्टर करता है। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कर चुकी हूँ। मैं एक छोटे फ्रेम की बात कर रही थी, मैं आपकी बात कर रही थी, अपनी बात कर रही थी। मुझे अब फ्रेम को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा इस तरह से करना पड़ेगा कि अब हम पूरी दुनिया को देखेंगे, हम पूरी दुनिया को फिल्टर होते हुए देखेंगे। तो ये पूरी दुनिया को फिल्टर करेगा। पूरी दुनिया ने जो कुछ बोया है वो ही काटने का टाइम है। सैटर्न की क्या नेचर है? सैटर्न की नेचर है, सैटर्न कहता है अगर आप नशा करोगे, झूठ बोलोगे, लालच करोगे, लोगों को धोखा दोगे, तो मैं आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दूंगा। आप अपनी लेबर का ख्याल करोगे, आप अपने बाप दादा से इज्जत से बात करोगे, उनका ख्याल करोगे, चीजें आपकी सच्चाई के साथ हों, लोगों को धोखा नहीं दें, तो फिर मैं आपको अच्छे रिजल्ट दूंगा। और सैटर्न इस घर में कब तक है? सैटर्न इस घर में 16 जनवरी 2023 तक इस घर में मौजूद है। तो जिसने अभी तक अपने रास्ते सीधे नहीं किए हैं वो अपना रास्ता सीधा कर ले। इस वक्त बात सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की हो रही है कि आपके अंदर कितना बड़ा और अच्छा इंसान मौजूद है। आपके अंदर अगर अच्छा इंसान मौजूद नहीं है तो ये फिल्टर का टाइम है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2023 जनवरी तक ये फिल्टर होगा, सब कुछ फिल्टर होगा। मैंने अपना फ्रेम बड़ा कर दिया है। पहले मैं आपकी और अपनी बात कर रही थी, अब मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ और इस चीज को समझना आज ही जरूरी है। जो लोग बचेंगे वो 17 जनवरी 2023 को एक्वेरियस साइन में जाएंगे जहां फायदे हासिल करेंगे। तो जो लोग बचेंगे वो ही जाएंगे 2023 में एक्वेरियस साइन में। ये अगर कहा जाए कि हफ्ते 2 हफ्ते में बीमारी इंशाल्लाह चली जाएगी, तो फिर हमने तो वही सब शुरू कर देना है जो कुछ हम कर रहे थे, लूट खसूट जो भी हमारा काम था। ऐसा नहीं है। 2023 16 जनवरी 2023 तक सारी चीजें फिल्टर होंगी। आप आज तौबा कर रहे हैं, कल फिर वही काम कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप फिर आगे जाके फिल्टर होंगे। बेहतर है अपनी चीजों को सीधा कर लें, इंसानियत पे काम करें। मजहब बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त इंसान का बचना बहुत जरूरी है, इंसानियत का बचना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना एसेंडेंट मालूम है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आपको अपना एसेंडेंट मालूम नहीं है तो आप गूगल पे जाकर अपना जायचा बना सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। तो फिर आपको मालूम होगा कि आपका कौन सा एसेंडेंट है, क्योंकि मैं सन साइन पर बेस करके अपनी प्रेडिक्शन नहीं देती हूँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके जायचे में नंबर 1 लिखा है तो ये एरीज लगन का जायचा है। मार्च अप्रैल के महीने में कैप्रिकॉर्न साइन में है। ये 22 मार्च को सैजिटेरियस से निकलकर कैप्रिकॉर्न में आया है, जहां पहले से ही सैटर्न मौजूद था। सैटर्न अपने ही घर में है, कैप्रिकॉर्न साइन में, और मार्स यहां आकर एक्सॉल्टेड हो गया है। मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला हो गया। जब आप सारी दुनिया घूमकर आते हैं ना, तो मार्स का भी इस वक्त यही हाल है। वो पूरे 11 प्लैनेट्स घूमने के बाद जब वो आ गया है जहां पर वो अच्छे रिजल्ट देने का पाबंद है, एक्सॉल्टेड हो गया है, तो मार्स भी इस वक्त आपको फुल एक्शन में अपने रिजल्ट देगा।
मार्स क्या है? मार्स डिजायर है, तो ये आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक्शन करेगा। और मार्स जो भी रिजल्ट देता है वो बहुत स्पीड में देता है। और सैटर्न क्योंकि अब उसके साथ मौजूद है तो वो उसको समझा भी रहा है कि थोड़ा स्लो हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मार्स को बहुत जल्दी है क्योंकि मार्स 3 मई तक इस घर में मौजूद है, इसके बाद ये अगले घर में चला जाएगा। तो आपकी ख्वाहिशात पूरी करने का टाइम है। खाने पीने की तरफ आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपका स्टमक खराब हो सकता है। बहुत ध्यान से खाना खाएं, स्लो खाएं। अब आप लोग घर पे मौजूद हैं, कोई जल्दी नहीं है, स्लो खाना खाएं, नहीं तो आप स्टमक प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर राहु आपके जायचे में अच्छा है तो दौलत तो आनी है। और अगर आप अपनी ख्वाहिशात को दबाकर बैठे थे या किसी प्रेशर में आप जिंदगी गुजार रहे थे तो अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन राहु अगर आपके जायचे में अच्छा नहीं है तो फिर काम की जगह पर झगड़े होंगे या काम को लेकर झगड़े होंगे, गुस्सा बहुत बढ़ेगा, घर का सुकून खराब होगा। केतु अच्छा होगा तो शादी होते ही आपकी किस्मत में लक में इजाफा होगा। और अगर जुपिटर अच्छा नहीं है आपके जायचे में तो या तो पैसा बर्बाद होगा या फिर आपको हेल्थ इश्यू आएंगे। बेहतर है कि डॉक्टर को दिखा दें। बीपी हाई हो सकता है तो इसको कंट्रोल करें और टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जो भी इस वक्त सूरत हाल है ये आपको टेंशन अगर आप लेंगे तो फिर आपका इम्यून सिस्टम आपका खराब होगा। तो बेहतर है कि आप उसको खराब ना करें, टेंशन ना लें। जो भी प्रॉब्लम है आप उसको वक्त के साथ ही सेट कर लें। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात हो रही है, तो अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा अफेयर है, आप शादीशुदा हैं और आप की दिमाग का प्रॉब्लम यह है कि आपने सिर्फ अपने अफेयर चलाने हैं, तो ये आपको बर्बादी दे सकते हैं। आपकी इनकम होते हुए भी कर्जा लेना पड़ सकता है क्योंकि ये जो 3 प्लैनेट्स बैठे हैं ये आपको ट्रबल देंगे। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आपका पैसा फुल कहीं पर डिपॉजिट किया हुआ है, आपने कोई शेयर्स ले लिए हैं, तो आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। सोच समझ के फैसला करें। जो भी फैसला करना है आपने गलत फैसला नहीं करें क्योंकि जल्दी बहुत है आप में, तो आपने फैसला नहीं लेना है जल्द से, आराम से। जो भी आपको फैसला लेना है पहले अच्छे से सोचें समझें फिर फैसला लें। बात करते हैं वीनस की, जो टॉरस साइन में 2nd हाउस में जरूरत के मुताबिक आपको पैसा मिलता रहेगा। चाहे आप कर्जा लें चाहे आपका अपना पैसा है, जरूरत के मुताबिक ही आएगा। जो भी पेमेंट आपको आ रही है वो अभी आपके हाथ में नहीं आएंगी। आपको अगर आपका राहु अच्छा है और आपको पैसा आना है तो आपके हाथ में नहीं आ जाएगा। हर चीज इस वक्त रुक रुक कर ही आएगी जो आपको वक्त के साथ फायदे देगी। शॉपिंग करके आपने अपने लाइफ पार्टनर का खूब खर्चा करवाना है। आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान है इस वक्त, अपने आप पर आपका बहुत ध्यान है। जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनकी नॉलेज बढ़ने का टाइम है। इस वक्त बहुत फायदे एस्ट्रोलॉजर को भी मिलने हैं। 7 अप्रैल से मरकरी आ जाएगा पाइसिस साइन में, तो अगर राहु अच्छा नहीं है तो चोरी के वाकयात हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है, बदनामी हो सकती है। जो मरकरी से रिलेटेड काम है वही ये सारे होंगे। तो बेहतर है कि कम बोलें, बुरा ना बोलें, क्योंकि अगर आप अपना मरकरी खराब करेंगे, जुबान गंदी करेंगे तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो बेहतर है खामोशी रखें। ऐसे वक्त में आपको जो भी काम करना है डिस्कस करके करें। ख्वारी वाले बिल्कुल भी काम ना करें, एक जगह बैठकर काम करें तो उसी में आपको फायदा होगा। सन से 12 अप्रैल तक पाइसिस में, तो ये तफसील मैं आपको दे चुकी हूँ 12 अप्रैल तक की मार्च की वीडियो में। 13 अप्रैल से ये एरीज साइन में आ जाएगा। आपको आपकी हैसियत से बढ़कर इज्जत और स्टेटस देगा। जॉब मिलने का बेस्ट टाइम है। ट्रैवलिंग आपको फायदा देगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो भी क्राइसिस इस वक्त पूरी दुनिया में वो सन के पहले घर में आने के बाद आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, आपको एनर्जी देगा। तो सारी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इम्यून सिस्टम की है, तो जब वही स्ट्रांग हो जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। ये जो भी सब तबाही चल रही है कुदरत की तरफ से नहीं है, बल्कि जो कुछ हमने बोया है वही हम काट रहे हैं। तो जिसने जितना बोया है उसने वही काटना है। मरकरी अपना अच्छा रखें, गंदी जबान इस्तेमाल मत करें, लोगों को बुरा भला मत बोलें, लड़ाई झगड़े मत करें। इससे बहुत बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें। इंसानियत से नहीं हटना है। मैं बार बार एक ही बात करूंगी, इसमें मैं मजहब की बात नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करूंगी। इंसानियत से नहीं हटना है। अगर आप इंसानियत से जरा सा भी हटे तो इंसाफ शुरू हो जाएगा। तो फैसला आपकी सोच और आपके ख्यालात पर डिपेंड करता है। अगर आपके जायचे के पहले घर में 2 नंबर लिखा है तो आपका लगन टॉरस है और वीनस आपके पहले ही घर में मौजूद है। एरीज लगन वालों को खाने का शौक है, लेकिन टॉरस ने अच्छा खाना भी खाना है और किसी ढाबे पर बैठने के बजाय ये जाएंगे अच्छे से होटल में और साथ में ये खर्चा भी खूब करेंगे शॉपिंग पर। टॉरस की खुशी ही खाना और अच्छा खाना, पहनना और ब्रांडेड कपड़े पहनना।
थोड़ा टाइम मुश्किल चल रहा था टॉरस का। अभी जुपिटर इनके 8th हाउस से निकलकर कैप्रिकॉर्न में 9th हाउस में चला गया है। ये आपके सारे शौक पूरे करेगा, सारी जो आपकी पिछली कसर थी वो पूरी होगी। जिनके भी लाइफ पार्टनर का टॉरस लगन है वो इनसे मोबाइल दूर रखें, नहीं तो ऑनलाइन शॉपिंग के बिल आपने ही पे करने हैं। टॉरस को अभी हर बात मालूम ना होने से बेजारी होनी है, तो जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती है, तो कोई बात भी आप इनसे ना छुपाएं। सैटर्न 9th हाउस में 24 जनवरी 2020 से प्रिया 22 मार्च से मार्स भी आ चुका है, जो ट्रैवलिंग साइड ऑन कर रहा है और स्पीड में पैसा आएगा। आपका मार्स आपके जायचे में कैसा है रिजल्ट उसी पर बेस करेगा। अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो आबा अजदाद की जायदाद तक बेचने की नौबत आ सकती है। अगर तो आपका राहु जायचे में अच्छा नहीं है या आप फैमिली के साथ लड़ाई कर रहे हो, खुद उसको अपने हाथों खराब कर रहे हैं, तो आपका पैसे की साइड की जो लक होगी वो खराब होगी। 30 मार्च से जुपिटर भी सेक्रेटेरियट से निकलकर कैप्रिकॉर्न में है, मतलब आपके 9th हाउस में मौजूद है। तो थोड़ा सुकून आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इदारों से कमाया हुआ पैसा जाया हो सकता है या फिर इन इदारों के साथ आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सन 13 अप्रैल से एरीज में आकर आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आपका ये 12वां घर है। एरीज का सन अगर आपके जायचे में अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट इदारों से फायदे भी दिला सकता है। इस घर में जुपिटर अपनी किस्मत नहीं बल्कि सैटर्न की मेहनत पर कामयाबी हासिल करेगा। इसकी वजह यह है कि जुपिटर इस घर में आके कमजोर हो जाता है। जिस तरह से मार्स यहाँ पर आकर बहुत ताकतवर हो गया है, इसी तरीके से जुपिटर यहाँ पर आकर कमजोर हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सैटर्न उसको सपोर्ट कर रहा है, तो सैटर्न कह रहा है कि हेलो, आप थोड़ा सा अपनी जो किस्मत है उसको थोड़ा सा पीछे रखो, पहले मेरी मेहनत हो, पहले मेहनत होगी तो फिर मैं आपकी किस्मत को मानूंगा। तो इस वक्त सैटर्न अपनी ही चला रहा है, चाहे वो मार्स है चाहे वो जुपिटर है, क्योंकि सैटर्न कह रहा है मैं अपने घर पर हूँ, बादशाह हूँ, मेरी सुनो। पहले आपने सैटर्न की मेहनत करनी है, उसके बाद जुपिटर आपको सपोर्ट देगा। 12 अप्रैल तक सन आपके 11वें हाउस में, तो आपका दोस्तों से मिलना कम हो जाएगा। 13 अप्रैल से सन आपके आ जाएगा 12वें घर में, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका कम हो जाएगा। दोस्तों से मिलना जुलना 13 अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा। 13 अप्रैल के बाद 2 में राहु और 12 में सन होगा, ये दोनों का आमना सामना। तो जो आपका गुस्सा होगा ना वो सबके लिए बवाले जान बन जाएगा। राहु और सन जब भी आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो आपके दिमाग का जो मीटर है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। हालात का तकाजा ये है कि आप 13 अप्रैल के बाद अपना सेटअप ऑनलाइन लगा लें, जिनमें आपको ज्यादा फायदा होगा। दुनिया तब्दीली की तरफ जा रही है, तो वही लोग कामयाब होंगे जो इस तब्दीली को जल्दी समझ लेंगे। ये बात बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑनलाइन सेटअप की तरफ आपको सैटर्न लेकर जा रहा है। सैटर्न आपको आइसोलेट कर रहा है, सैटर्न आपको घर में बिठा रहा है, और वो बिठाकर ये पूरी दुनिया का सिस्टम चेंज हो रहा है। इस टाइम पर आप ना ही दूसरों को फायदा दे रहे हैं और ना ही नुकसान देने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी पूरी जो तवज्जो है, पूरी जो प्लानिंग है वो आगे बढ़ने की, वो आप ये सोच रहे हैं कि मेरा मकसद क्या है। इस वक्त आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, किसी चीज से मोहब्बत नहीं हो रही है, आपको अपना मकसद पे आपकी नजर है, आपको उस ही से प्यार है जो आपका मकसद है, जो आपने मेहनत करके कुछ बनाना है, आपका पूरा फोकस उसी पे, आपकी पूरी मोहब्बत, पूरी अटेंशन आपकी सिर्फ और सिर्फ वही चीज है। अगर आपके पहले घर में 3 नंबर लिखा है तो ये जेमिनी लगन का जायचा है। राहु केतु की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको बहन भाइयों से प्रॉब्लम आ सकती है, और बीपी वगैरह का भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका भी एहतियात करें। 7 अप्रैल को मरकरी 9th हाउस से निकलकर आपके 10th हाउस में पाइसिस साइन में आ जाएगा। ये आपको जॉब दिलाने में मदद देगा। मार्केटिंग की फील्ड है, अकाउंट्स की फील्ड है, जो भी आप लिखते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, डीजे, आरजे, सेल परचेज, इन सब में फायदा मिलेगा। 25 अप्रैल तक मरकरी इसी घर में रहेगा और आपको फायदे काम से मुतालिक मिलेंगे। जॉब की तब्दीली भी हो सकती है। जुपिटर 30 मार्च से 8th हाउस में आ गया है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी परेशानी रहेगी, साथ में सैटर्न भी है, तो एजुकेशन में गैप आ सकता है। अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर मार्स भी यहाँ पर है, अगर वो भी अच्छा नहीं है तो बुरी ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। विरासत आपको मिल सकती है, लेकिन आपको एक्सीडेंट से मोहतात रहना, वो भी गाड़ी का ही एक्सीडेंट है, क्योंकि वीनस आपके 12वें घर में है। सन 13 अप्रैल से एरीज साइन में 11 नंबर घर में आ जाएगा और यहाँ 14 मई तक रहेगा। गवर्नमेंट जॉब का आपका चांस बन रहा है। पहले घर का राहु और 11 का सन, झूठ से दूर रहना है।
सन अगर आप इस घर में खुद खराब करेंगे झूठ से, नशे से, हराम पैसे से, तो सैटर्न के आपको रिजल्ट मिलेंगे, सन के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। औलाद की तरफ से आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, तो एहतियात करें। वीनस है आपके 12वें घर में, आप अपने साथी पर बहुत खर्चा करेंगे, बच्चे की एजुकेशन पर खर्चा करेंगे, शॉपिंग पर खर्चा करेंगे। बाकी मैरिड लाइफ में 14 अप्रैल से लड़ाई बढ़ सकती है। ये ट्रबल आपको राहु और केतु की वजह से होगा। तो जो 28 अप्रैल तक चलेगा, आप ये देख लें कि राहु और केतु ने तमाम प्लैनेट्स को कवर किया हुआ है, ये पूरी साइड खाली है। तो ये 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का टाइम होगा। इसमें आपको एहतियात करनी है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। गुस्सा वैसे भी सन जो है आपका 11वें हाउस में है, तो यहाँ पर ये सन इस घर में आने के बाद आपके गुस्से को भी बढ़ा रहा है। राहु पहले घर में ही मौजूद है जो आपको सोचने ही नहीं दे रहा कुछ भी। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस पर आपको कंट्रोल करना होगा। हर बात का रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, बहुत सारे मसाइल का खामोशी होता है, तो आप थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। जरूरी नहीं है हर बात का रिएक्शन दें, हर बात का जवाब दें। और अगर आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहा तो आप अपने मरकरी को भी खराब करेंगे जो आपके 10वें घर में है। यहाँ पर आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोस्तों से फायदे आपको होंगे, सन आपको दोस्तों से फायदे दे रहा है। लेकिन अगर आप लड़ाई करते हैं और बहस करते हैं फालतू की, तो फिर आप अपने दोस्तों के भी फायदे हासिल नहीं कर पाएंगे, वो भी बर्बाद करेंगे। फिर आप जुपिटर को भी खराब करेंगे, आपकी लक भी खराब होगी, किस्मत भी आपकी खराब होगी। तो फैसला आपका आपके हाथ में। जुबान को सिर्फ आपने कंट्रोल करना है, बाकी चीजें आपकी खुद इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अगर आपके पहले घर में 4 नंबर लिखा है तो आपका लगन कैंसर है। 22 मार्च से पहले मार्स आपके 6 हाउस में मौजूद था। 22 मार्च को मार्स आपके 7th हाउस में आ चुका है। 30 मार्च को जुपिटर आपके 7th हाउस में आ चुका है। सैटर्न यहाँ पर पहले से मौजूद था। ये दोनों प्लैनेट्स इस घर में आ चुके हैं। आपके 7th हाउस में फुल एनर्जी दे रहा है। शादी के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन वीनस की सपोर्ट आपको पूरी नहीं मिल रही है। वीनस आपके 11th हाउस में है। 22 मार्च से मार्स आपके 7th हाउस में आ चुका है, तो लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम गुजारेंगे, फैमिली का ख्याल रखेंगे। 30 मार्च को जब जुपिटर भी 7th हाउस में आ गया है तो उसने भी माली लिहाज से आपको स्ट्रॉन्ग किया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये भी एक बात कर दूं कि सैटर्न भी इस घर में मौजूद है, तो अगर आपने अपनी फैमिली लाइफ का स्टेटस बढ़ाना है, फैमिली को आगे लेके चलना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी लक भी स्ट्रांग होगी और आपका स्टेटस भी बढ़ेगा और आप कामयाबी हासिल करेंगे। और जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आप नई सोच के साथ मेहनत को आगे बढ़ाएं। जो भी आपके अभी तक आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रहे थे, उसमें अब आपको अपनी फिलॉसफी चेंज करनी पड़ेगी, नई सोच लानी पड़ेगी, उसके साथ आपको कामयाबी मिलेगी। अगर कोई बीमारी भी है तो वो उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, काफी बेहतर आप फील करेंगे। सन 13 अप्रैल से एरीज साइन में आकर आपको और अच्छे रिजल्ट देगा। 10वें घर में ही आ जाएगा तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। जो भी सियासतदान है और वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, उनका नाम मशहूर हो, तो इस पर शर्त है मेहनत। जो भी सियासतदान कैंसर लगन के वो चाहते हैं कि नेम एंड फेम मिले, तो मेहनत करें, शोहरत आपको मिलेगी। आप जितने भी छोटे वर्कर हैं एकदम लोग आपको जानने लगेंगे। और जिनका मेजर पीरियड और सब पीरियड भी चल रहा है और डिग्री भी उनके जायचे में 10 डिग्री से 20 डिग्री तक है, तो वो 100% कामयाब होंगे। राहु आपके 12वें घर में है। नींद की खराबी तो आपको चल ही रही है और ये 19 सितंबर तक प्रॉब्लम रहेगी, तो इसको अब आप थोड़ा आदी हो जाएं। मरकरी 7 अप्रैल को आपके 9th हाउस में पाइसिस साइन में आ जाएगा। ये कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो बेहतर है कि ग्रीन कलर कम इस्तेमाल करें। मजहब से लगाव बढ़ा दें, हो सके तो बोलने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करें। राहु और केतु इस वक्त जिस पोजीशन में मौजूद हैं, ये आपको लीगल मैटर्स में उलझा सकते हैं और ये कंडीशन होगी 14 से 28 अप्रैल के दौरान। और दोस्तों की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेहतर है कि एहतियात करें। अगर आपके जायचे में पहले घर में 5 नंबर लिखा है तो आपका ल्यू लगन है। 5वें घर में केतु मौजूद है। पहले इस घर में केतु को सपोर्ट थी जुपिटर की, जो 30 मार्च को इस घर से निकलकर आपके 6 हाउस में आ चुका है, जहां पहले से ही सैटर्न मौजूद था। और 22 मार्च को मार्स भी इस घर में आ चुका है। एजुकेशन के फायदे आप उठा रहे थे। अब 5th हाउस में केतु अकेला मौजूद है। बच्चों के एग्जाम्स डिले हो गए हैं, जिसकी वजह से एक बेजारी की कैफियत बढ़ेगी। इस घर में सैटर्न 24 जनवरी 2020 को आ चुका है। इसने 5th हाउस में जो प्रॉब्लम औलाद की तरफ से दी थी, क्योंकि सैटर्न जब इस घर में था तो आपको औलाद की तरफ से प्रॉब्लम आई थी, तो सैटर्न जब यहाँ आ गया तो कम अज कम आप उस प्रॉब्लम से निकल चुके हैं।
तो अगर ये प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर ये प्लैनेट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम पर आप कर्जदार हो सकते हैं। आप जितने भी नेक हों, रख रखाव वाले हों, लेकिन आपके ख्यालात में इस टाइम पर तब्दीली आ सकती है। ऐसे में आप बीमार भी हो सकते हैं। तो अपनी सोच को, अपने ख्यालात को कंट्रोल करें, दिमाग सिर्फ और सिर्फ मेहनत की तरफ रखें। जुपिटर और जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको सुख दे रहा है, आपके लिए अच्छा होगा। मरकरी आपके 8th हाउस में है। जो फायदे पहले आपको 50% थे, अब वो 25% रह जाएंगे। मतलब कारोबार का फायदा आपको नहीं होगा। ब्लू और ब्लैक कलर आप यूज ना करें तो अच्छा है। मस्कुलर पेन आपको हो सकता है, वालदा की तरफ से, ननियाल की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और जब सन 13 अप्रैल को आपके 9th हाउस में आ जाएगा, मतलब एरीज साइन में, तो केतु के जो भी असरात हैं उनको बढ़ा देगा, उनको और अच्छा कर देगा और राहु के असर को कम कर देगा। आप अपने मिजाज से ना चलें, बल्कि अक्ल का इस्तेमाल करके लोगों के साथ अपने रवैये को सही करें और सन को कमजोर ना करें। सन इस वक्त आपके 9th हाउस में है, एरीज साइन में होकर 13 अप्रैल को ये इस घर में आ जाएगा, तो ये जुपिटर के असरात को भी बढ़ा देगा। ननियाल के मसाइल भी आपके हल होंगे। खाना पीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा आराम का टाइम आपको मिलेगा। काम करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी लाइफ स्टाइल आपका अच्छा रहेगा। अप्रैल का महीना चाहे उधार लेकर गुजारें या बैठ कर खाएं, कैश की कमी होगी लेकिन इज्जत कम नहीं होगी। वीनस 10 में बैठकर लाइफ पार्टनर के साथ खुशी देगा और मरकरी को भी 13 अप्रैल के बाद सपोर्ट करेगा। आपके हेल्पर आपका साथ नहीं देंगे, तो हो सकता है कि सारे काम आपको खुद ही करने पड़े। शर्त है मेहनत। इस वक्त जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं वो आपकी लक को पीछे रखकर सिर्फ और सिर्फ जोर दे रहे हैं मेहनत पर। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो ख्वारी बहुत होने वाली है, क्योंकि अभी लक काम नहीं कर रही है। अगर आपने बचना है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही बचना है। अगर आपके पहले घर में 6 नंबर लिखा है तो आपका विर्गो लगन है। अभी 12 साइन जो है एरीज से लेकर पाइसिस तक, उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको राहु और केतु ने कवर किया हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा अलग मिजाज बन जाता है बाकी 7 प्लैनेट्स का। आपके 4th हाउस में केतु है और 10 में राहु है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है। जिनका इस वक्त विर्गो लगन है तो वो इस वक्त बहुत कामयाब हो सकते हैं। 22 मार्च से मार्स ने केतु का साथ छोड़ दिया है और आपके 5th हाउस में आ गया है। फिर 30 मार्च को जुपिटर भी केतु का साथ छोड़कर मार्स और सैटर्न के साथ आ चुका है। ये आपके 4th हाउस से 5th में आ चुके हैं, तो आपके 5th हाउस में 3 बड़े प्लैनेट्स जमा हो गए हैं। कैप्रिकॉर्न साइन है, इस घर में जुपिटर आप पर अच्छा असर देगा, आपके स्टेटस में इजाफा करेगा। अगर सन भी आपके अपने जायचे में अच्छा हो, अगर आप इतनी मशहूर शख्सियत हैं कि लोग आपको पहचानते हैं, तो थोड़ी सी आपको बदनामी मिल सकती है। एक्स्ट्रा अफेयर की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो ये चीजें बहुत जल्दी आप पर असर डाल सकती हैं। फायदे और नुकसान आपको अचानक मिलेंगे। सैटर्न आपके जायचे में कैसा है वो तय करेगा आपके फायदे और नुकसान की परसेंटेज को। वैसे सन आपके 8th हाउस में अच्छे रिजल्ट दे रहा है। एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, उससे आपने बचना है। एरी साइन का ये सन है। अगर सच बोलेंगे तो दुनिया के खराब हालात का मुकाबला आराम से कर लेंगे। दुनिया के हालात कुदरत की तरफ से नहीं है। इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो कुदरत की तरफ से नहीं है। ये सब कुछ हमारे अपने अमाल है, हमारे अपने रवैये हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इन चीजों को हमने ही ठीक भी करना है। सैटर्न वैसे भी इंसाफ का देवता है, तो इंसाफ करने के लिए अपने घर में ही अदालत लगाकर बैठा है। जो लोग नशे के आदी हैं और कोई मुकदमा अदालत में चल रहा है, एक्स्ट्रा अफेयर के शौकीन हैं, मतलब वो अपना सैटर्न खराब कर रहे हैं। अगर आपने सैटर्न को खराब नहीं किया, इन चीजों में नहीं पड़े, तो फिर जीत आपकी है। मरकरी आपके 7th हाउस में, पाइसिस साइन में मौजूद है और आपके 7th हाउस में है। अगर आप राइटर हैं तो अच्छे आइडियाज पर लिखेंगे, लेकिन बहुत डीप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि अभी वो पाइसिस साइन में मौजूद है, तो सोच आपकी कोई इतनी गहरी नहीं होगी, लेकिन आइडियाज आपको बहुत अच्छे आएंगे। मोहब्बत में आपको रहना अच्छा लगेगा। इस वक्त जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही आपको इनकम होगी, उतने ही फायदे होंगे। वीनस आपके 9th हाउस में, एजुकेशन में मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। जो बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी बाहर जाने के लिए। बच्चों की पैदाइश में भी रुकावट आएगी, लेकिन आपकी किस्मत उसके बाद आपका साथ देगी। सैटर्न स्लो कर देता है रिजल्ट को, क्योंकि इस वक्त आपकी लक आपकी मेहनत के पीछे बैठी है। जब आप मेहनत करेंगे तो ही आप अपनी लक तक पहुंचेंगे। अगर आपके पहले घर में 7 नंबर लिखा है तो आपका लगन लिब्रा है।
मजहब के मामले में उतार चढ़ाव के शिकार रहेंगे। 22 मार्च को मार्स आपके 3rd हाउस से निकलकर 4th में आ चुका है। बहुत मेहनत की है लास्ट महीने आप लोगों ने। 30 मार्च को जुपिटर भी 4th में आ गया है, जहां सैटर्न पहले से मौजूद था। लड़ाई झगड़े से घर का सुकून तबाह ना करें। प्रॉपर्टी या गाड़ी लेने की डील कर ली है तो ये फायदा देगी। दोनों में से आप जो भी चीज ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, खूबसूरत होगी और बड़ी होगी। और अगर आप इन चीजों को सेल कर रहे हैं तो आपको इस डील में नुकसान होगा। आप गाड़ी, घर, जो भी चीज ले रहे हैं, इसमें आपका स्टेटस में इजाफा होगा, लेकिन घर का सुकून खराब होगा। डील करते वक्त तमाम पेपर वर्क और कानूनी कार्रवाई को आप टाइम के साथ मुकम्मल कर लीजिए। कोई भी काम हालात की वजह से पेंडिंग में ना डालें, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें आपका काम पेंडिंग अगर होगा तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। सैटर्न हर चीज को बहुत स्लो कर रहा है, तो वो स्लो फिर आपको लेकर चलना पड़ेगा। वैसे भी मरकरी जब तक आपके 6th हाउस में है, आप उन चीजों का फायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मरकरी आपके 6th हाउस से निकलकर 7th हाउस में आ जाएगा एरीज साइन में, तभी आप उन चीजों का फायदा हासिल कर पाएंगे। इस टाइम पर अगर आप मौके की नजाकत को समझ रहे हैं तो ऑनलाइन काम करके अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। आपको अपने दिमाग को काम में लाना है, ना कि हुनर को। मतलब हाथ का जो भी काम है वो आपको फायदा नहीं देगा, आपका दिमाग आपको फायदा देगा। जमीन फायदा देगी, बोलने का काम आपको फायदा देगा। ईमानदारी से काम करेंगे तो फायदा होगा। जिस थाली में आपने खाया है, अगर आप उसी में छेद करेंगे तो आप बहुत नुकसान उठाएंगे। वालदा की सेहत का ख्याल रखें। सन आपके 7th हाउस में, लाइफ पार्टनर के साथ आपका रवैया बहुत बॉसी हो जाएगा। 13 मई से सन इस घर में आ जाएगा। यहाँ सन लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई करवा सकता है। घर में चलेगी आपकी ही। गुस्सा कम करना है। जो पूरी दुनिया के हालात है, ऐसे में लोग घरों में सेफ हैं, लेकिन आपको घर में बैठना अजाब हो रहा है। आपका दम घुटता फील आपको होगा, इतनी आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। ऐसे में आपको लाइफ पार्टनर की सपोर्ट भी नहीं मिल रही है, इस वजह से चीजें आपके सर पर आ रही हैं। तो अप्रैल के लास्ट वीक में उलझने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका अपना ही नुकसान होगा। वीनस आपके जायचे में क्योंकि 8th हाउस में है, तो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसको चाहिए कि वो खामोशी से आपकी हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि जीत तो वैसे भी आप ही की होनी है। जो भी आपने बहस करनी है, जो भी बात करनी है, जीतना आपने ही है। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर इतना समझदार होगा तो वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है। वैसे भी आप लोग अपनी बात का जो आपका एक जोर है ना, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है आपके अंदर। तो आपको लगता है कि आप समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अंदर एक आपके थकन आती जा रही है, जो जाहिरियत की सूरत में बाहर आ रही है। तो आपको उसको कंट्रोल करना है। आपको भी इस चीज को समझना है कि ओके डन, मैं अब इस बात को नहीं समझा पा रही हूँ और मैं सिर्फ बहस कर रही हूँ, मैं शोर कर रही हूँ, तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ रहे हैं। उसको आपने समझना है। उसको समझने की जरूरत यह है कि आप खामोशी इख्तियार करें। अगर आप चाहते हैं कि घर का सुकून हो तो आपको उसको कमाना पड़ेगा। आपको बैठे बैठे घर का सुकून नहीं मिलेगा, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी एफर्ट। पहले जितनी आपने एफर्ट की है, अब उसको डबल करना होगा। थकने का टाइम नहीं है आपका। अभी चीजें आपकी स्लो रहेंगी, लेकिन आप अपना काम करते रहें। अगर आपके पहले घर में 8 नंबर लिखा है तो आपका लगन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो लगन आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि दुश्मन और दोस्त कौन है। गुस्से में इजाफा हुआ है, इसकी वजह कोई बीमारी भी हो सकती है जिससे आप बेजार हो गए हैं, और आपके घर वाले भी सूरत हाल से बेजार हैं। 22 मार्च को मार्स आपके दूसरे घर से निकलकर तीसरे घर में आ चुका है। ये यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, जबकि लग्नेश भी है, मतलब पहले घर का मालिक भी है। फिर 30 मार्च को जुपिटर भी आ चुका है। ये तीनों मिलकर दुनिया में मेहनत करने के तरीके को तब्दील करेंगे। आगे वही बढ़ेंगे जो इस तब्दीली का साथ देंगे। ये बात बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी सारी चीजों को रीचेक करना है। ऑनलाइन काम ही आपको अगले 2 साल के लिए आगे बढ़ने में मदद देगा और फायदा भी देगा। अपने भाई या लाइफ पार्टनर के भाई आपकी मुखालफत करेंगे, फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है, इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। चोरी या रकम रखकर ना मिलने के वाकयात से बचने के लिए एहतियात करें। फादर के भाई से, छोटे भाई से या औलाद से दुख मिल सकता है, तो ऐसे में बेहतर है खामोशी इख्तियार करें। बहुत ज्यादा चीजों में इस वक्त ना उलझें। दौलत के फायदे मिलते रहेंगे। पैसों की प्रॉब्लम आपके फादर को आ सकती है, आपको नहीं। मरकरी आपके 5th हाउस में है, औलाद के लिए अच्छा है। थोड़ा सा आपको जुबान को कंट्रोल करके चलना है, जो बोलेंगे वही होगा। तो एहतियात से पेशन गोई करें, किसी के भी बारे में एकदम ना बोल दें
तो क्योंकि जो आप बोलेंगे वही कुछ हो जाएगा। अब इसको आप आजमाने मत बैठ जाइएगा। 13 अप्रैल से सन आ जाएगा आपके जायचे में 6 हाउस में। गवर्नमेंट से फायदे देगा, घर बैठे हैं तो गुस्से में इजाफा हो रहा है, लड़ाई के बगैर आपका खाना भी हजम नहीं हो रहा है, ऐसे में सन के फायदे हासिल नहीं होंगे, इसलिए कंट्रोल करें। जिद और हठधर्मी को ब्रेक लगाएं। दुनिया के हालात कुछ भी हो, रोजी रोटी आपको मिलती रहेगी। वीनस इस घर में अच्छे रिजल्ट देगा, मोहब्बत में कामयाबी है। राहु 8 में हेल्थ इशू दे रहा है, लेकिन उम्र की कमी नहीं है। जहां आपकी पैदाइश हुई है, अगर आप उस जगह पर रहते हैं तो आपको गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर हैं और कमा रहे हैं तो अच्छा है। लाइफ पार्टनर खूबसूरत होगी। अगर आपकी अभी शादी हो रही है, हर लिहाज से अच्छी होगी, मतलब उसका किरदार, इखलाक, हर चीज बहुत अच्छा होगा। स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि मेहनत करने के तरीके बदल रहे हैं, तो आपको इस तब्दीली को सबसे पहले समझना होगा। आपको ऑनलाइन किस तरीके से काम करना है, कितनी उसमें आपने मेहनत लगानी है, हिम्मत करनी है, इन सब को आपको समझना होगा। तो फिर आपकी जो लक है वो आपका साथ देगी। शर्त सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। इस वक्त लक काम नहीं करेगी, इस वक्त पहले मेहनत होगी तो फिर लक आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपके पहले घर में 9 नंबर लिखा है तो आपका लगन सेक्रेटेरियस है। लोग आपके पीठ पीछे बातें करेंगे, अगर आप उनका नोटिस लेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप उन बातों का नोटिस ना लें। दौलत की बर्बादी आपने खुद अपने हाथों से शुरू की है। दौलत आती भी जा रही है और आपके खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। 22 मार्च से मार्स आपके 2nd हाउस में आ चुका है और 30 मार्च से जुपिटर भी आपके इसी घर में आ चुका है। जायदाद के मामले में ससुराल से फायदे मिलेंगे। रात के टाइम पर ज्यादा आप घर से बाहर ना निकलें तो बेहतर है, हादसा हो सकता है। जुबान की तेजी, आंखों की तेजी आ रही है। दुनिया के हालात से बचने के लिए या उसके नुकसान से बचने के लिए लालच और जुबान की तेजी को आपको कंट्रोल करना होगा। ये डिटेल मैं आपको शुरू में दे चुकी हूँ कि ये सारी चीजें आपके सैटर्न को खराब करेंगी। और इस वक्त जो भी दुनिया में तब्दीली आ रही है, जो भी फिल्टर हो रहा है, वो सब सैटर्न कर रहा है। तो इन चीजों को आप खराब मत करें अपने हाथों से, क्योंकि जो भी हालात हैं वो हमारे अपने रवैये की वजह से हैं। तो अगर आप सैटर्न को खराब करेंगे तो वो जो अदालत लगी हुई है ना, वहीं पे फैसला होगा। तो बेहतर है कि उससे पहले ही वो जो अदालत में जाए, इससे पहले ही आप अपनी चीजों को सीधा कर लें तो अच्छा होगा। तमाम 12 जितने भी साइन हैं उन सबके लिए एक ही बात है। ये बात आपके लिए भी है, ये बात मेरे लिए भी है। 7 अप्रैल से मरकरी भी आपके 4th हाउस में आ जाएगा और खानदान, दौलत, उम्र तीनों की बरकत रहेगी। लेकिन मरकरी से रिलेटेड चीजें आपकी वालदा को सपोर्ट नहीं करेंगी। ट्रैवलिंग आपको फायदा देगी। 25 अप्रैल तक अगर तो सफर करना मुमकिन हुआ और आपके अपने जायचे में मरकरी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मरकरी आपके अपने जायचे में अच्छा नहीं है तो आपको सफर का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसमें वैसे भी सफर नहीं करना है, तो वो टाइम आपका निकल जाएगा। लेकिन प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सन 13 अप्रैल से आपके 5th हाउस में आ जाएगा। घर ये सन का है, फिर एरीज का ये नेचुरल प्लैनेट भी, मतलब हमारी रूह अपने ही घर में आ गई। दुनिया के इस वक्त के हालात का फायदा 13 अप्रैल के बाद सबसे पहले सेजिटेरियस साइन, एरीज साइन और पाइसिस तीनों को मिलना शुरू होंगे। लव मैरिज हो सकती है, औलाद की तरफ से सुकून रहेगा। जेलिसी से दूर रहें ताकि सन के भरपूर फायदे आप हासिल कर सकें। जो लोग किसी वजह से दूसरी शादी करना चाहते हैं, सपोर्ट आपको 13 अप्रैल तक मिलती रहेगी। वीनस टॉरस साइन में 6 हाउस में, घर ये मरकरी का है और वीनस यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देता। डायरेक्ट काम गवर्नमेंट इदारों के साथ नहीं होंगे, लेकिन लिंक बनाकर आप कुछ न कुछ फायदे हासिल कर लेंगे। जुबानी कलामी मोहब्बत की बातों में अपना वक्त बिल्कुल भी जाया ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जलील और ख्वार ही करेगी। परेशानी, जहनी परेशानी का आप शिकार हो जाएंगे। अपनी सेविंग्स आप शुरू कर दें। इतना आसान काम नहीं है बचत करना आपके लिए, लेकिन सेविंग्स अगले टाइम में आपको आगे लेकर जाएंगी। तो अपने बैंक के मामलात को आप सही कर लें। अगर आपके जायचे में पहले घर में 10 नंबर लिखा है तो आपका लगन कैप्रिकॉर्न है। इस टाइम पर लोगों को घरों में कैद करने की जिम्मेदारी राहु, केतु और सैटर्न की है। तमाम प्लैनेट्स को इन्होंने कैद किया हुआ है, राहु और केतु ने। जब मून भी बाकी 6 प्लैनेट्स के साथ मिल जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन मुकम्मल हो जाएगा। और ट्रांसिट में बचत यही है कि मून सबसे ज्यादा स्पीड के साथ है और 2.25 दिन एक घर में रहता है। तो जैसे ही ये कैद होगा केतु के पीछे, मतलब यहां से 1 डिग्री आगे बढ़ेगा,
ये इस वक्त 9 डिग्री पर है और जैसे ही मून की डिग्री इधर आएगी तो ये यहाँ पे कोई भी प्लेनेट नहीं होगा। इस वक्त मून जो है वो 2.25 दिन एक घर में रहता है, तो वो जंप कर रहा है हर घर में 2-2 दिन बाद। सैटर्न आपको तब्दीली देने के लिए अगले 30 साल आपने किस तरह गुजारने हैं उस तरफ आपको लेकर जा रहा है। बचत उसी की है जो वक्त के तकाजों को समझेगा। कैप्रिकॉर्न के लिए यही है कि इनको अपने दुश्मन मालूम है। 22 मार्च से मार्स इनके पहले घर में आ चुका है जहां पहले से सैटर्न मौजूद था, और 30 मार्च से जुपिटर भी यहां आ चुका है। सैटर्न का अपना घर है, अपने ही घर में बैठा है, तो पाबंद है अच्छे रिजल्ट देने के लिए। जो लोग गवर्नमेंट इदारों के साथ काम कर रहे हैं उनको सैटर्न के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको अपने आप को मनवाने के लिए शदीद मेहनत की जरूरत है। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप भी कुछ है, तो मनवा लें। इस वक्त ये टाइम है, आप अपने आप को मनवा सकते हैं, फिर सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। जिनकी शादी होनी है इस महीने, उनकी ससुराल बहुत अमीर होगी। अगर ट्रैवलिंग की फील्ड से आपका लिंक है तो ये कारोबार आपको फायदा देगा, दौलत में इजाफा होगा। अगर आपके अपने जायचे में मरकरी अच्छा नहीं है तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। फालतू की मोहब्बत आपको नुकसान देगी, दौलत की बर्बादी इसमें आपकी होगी। ऐसे में माँ और दोस्तों के मशवरे आपको मदद देंगे। सन 13 अप्रैल से 4th हाउस में आपके आ जाएगा। घर ये मून का है और साइन है एरीज। थोड़े माँ से इख्तिलाफात होंगे जो लड़ाई की तरफ जा सकते हैं। गोल्ड की चोरी भी हो सकती है, एहतियात करें। आंखों का प्रॉब्लम भी आ सकता है। बाकी लक के मामलात आपका साथ देंगे, मेहनत शर्त है। अगर आपने गीबत की है या बेईमानी की है तो आपने जो भी पैसा आपके पास होगा वो कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसका हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे। वीनस है आपके 5th हाउस में, रिस्क की तंगी नहीं होगी, लेकिन शर्त है मजहब से जुड़ना। तो इबादत की तरफ ध्यान नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप मजहब से दूरी खत्म करें और मजहब की तरफ रुजू करें। नहीं तो ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे घर को परेशानी दे सकता है। आपने दिखावे की इबादत की या मजहब की आड़ बनाकर आपने बुराई की तरफ गए तो फिर आपकी बर्बादी होगी। तो बेहतर है कि अपनी चीजों को सीधा कर ले। इस वक्त जितने भी काम हैं वो आपको आपकी लक के साथ आपको फायदा नहीं देंगे बल्कि आपकी मेहनत के साथ आपको फायदा देंगे। अगर आपके पहले घर में 11 नंबर लिखा है तो आपका लगन एक्वेरियस है। इस वक्त पूरी दुनिया में प्रॉब्लम को संभालने के लिए आपका हिस्सा यह है कि खुदगर्जी नहीं दिखानी है। और अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पर हैं या गवर्नमेंट इदारे से जुड़े हैं तो लोगों के बारे में भी सोचें। कुदरत ने यह फैसला हमारे इख्तियार पर छोड़ा है और एक्वेरियस आपको इख्तियार दिया गया है कि उसको इस्तेमाल भी करें। हाजिर जवाबी से, लिखकर, बोलकर, अपनी ताकत से, अपने इख्तियारात से जो इज्जत अभी आपको मिली हुई है उसका इस्तेमाल करें। 30 मार्च से जुपिटर आपके 12वें घर में आ चुका है और 22 मार्च से मार्स भी यहीं पर मौजूद है और सैटर्न पहले से यहाँ मौजूद था। ये कॉम्बिनेशन आपके जायचे में मरकरी और केतु को भी पावर दे रहा है। और अगर आपके जायचे में मार्स और सैटर्न अच्छे नहीं है तो इनकम होते हुए भी आपको कर्जा लेना पड़ेगा। दिखावे की इबादत मजीद अच्छे रिजल्ट को खराब कर सकती है। जुपिटर 12 में मौजूद है, लक में इजाफा होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है या इस महीने में होनी है, कोई रात आपकी अच्छी गुजरनी है और कोई रात आपकी अच्छी नहीं गुजरनी है, एक बेचैनी सी आपको फील होगी, तो इसका हल ये है कि आप अपनी माँ की खिदमत करें। माँ नहीं है तो जो भी रिश्ता ऐसा है जो माँ के बराबर है आप उनकी खिदमत कर सकते हैं। बाहर जाना चाहते हैं तो लक से ज्यादा मेहनत डबल करें। चले जाएंगे लेकिन मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी। 13 अप्रैल से सन आ जाएगा 3rd हाउस में। अपने साथ बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी आ जाएगी, लेकिन आप हैं बड़े दिल के मालिक। जो भी आ जाए दस्तरखान पर बरकत ही रहती है। अगर आपके जायचे में सन अच्छा है तो लक आपका साथ देगी। दूसरी सूरत में ध्यान रखें, दिन के टाइम चोरी हो सकती है। जब तक सन इस घर में है एहतियात करें। सन तकरीबन 14 मई को इस घर से निकल जाएगा, 13 अप्रैल को इस घर में आएगा, तो इस टाइम पे आपको एहतियात करनी है। वीनस आपके 4th हाउस में है जो 28 मार्च को टॉरस साइन में आया है। आपको लोगों की बुराइयां उछालने की आदत नहीं है। आपकी नजर सामने वाले की खूबी पर होती है, ना कि खामी को। इसी खूबी को आप अपने बनाए रखें। मोहब्बत के मामला तबाही देंगे। एक्स्ट्रा अफेयर की तरफ गए तो औलाद की परेशानी देखने को मिलेगी। अगर आपकी शादी को कुछ टाइम हुआ है और औलाद अभी नहीं हुई है तो अभी ये मामलात आपको फेवर नहीं कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उस दौरान में प्रॉब्लम आएगी। डिलीवरी के टाइम पर प्रॉब्लम आएगी। गर्ज ये कि एक मुश्किल और तकलीफदेह टाइम होगा, तो एहतियात जरूर करें। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपके पहले घर में 12 नंबर लिखा है तो आपका लगन पाइसेस है।
आपके पहले ही घर में मरकरी मौजूद है जो 7 अप्रैल से पहले घर में आ जाएगा। चैन से बैठना आपको नहीं आता, घूमना फिरना आपको बहुत पसंद है। अभी दुनिया के हालात जैसे हैं, आपको घर में रहना है, लेकिन एक पारा अभी भी आपके अंदर मौजूद है जो आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा। अगर पहले दौलत की कमी थी तो ये महीना आपको सपोर्ट मरकरी दे रहा है। गवर्नमेंट इदारों से फायदे होंगे। घर ये जुपिटर का है और यहाँ का नेचुरल प्लेनेट राहु है। जुपिटर नॉलेज है और मरकरी समझ है। इनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन अकल और समझ आपको लोगों की आ रही है। अब मरकरी आपको चलाएगा और लोगों की समझ आपको देगा। बदनामी हो सकती है, एहतियात करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बाहर मुल्क से बिजनेस करना अच्छा रहेगा। किसी को बद्दुआ ना दें, नहीं तो बहुत बुरा असर आपको मिलेगा। कहा जाता है कि जब आप किसी को बद्दुआ देते हैं तो 3 हिस्से अगर उसको लगते हैं तो 1 हिस्सा आपको भी लगता है। तो किसी पर तोहमत लगाने से बड़ा गुनाह कोई नहीं है। बेहतर है कि आप सब्र से काम लें और किसी को बद्दुआ ना दें। घर में चकराते फिरने या बाहर चकराते फिरने से बेहतर है कि टिक कर बैठे, तो मरकरी के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। 13 अप्रैल से सन 2nd हाउस में आ जाएगा और ये सन का अपना घर है। जिस बीमारी से दुनिया भी प्रॉब्लम का शिकार है, ये प्रॉब्लम से निकालने के लिए सन आपकी मदद करने के लिए पहले घर में आएगा। जो भी काम करेंगे इज्जत में इजाफा ही होगा, स्टेटस में इजाफा होगा, लोगों की मदद आपको फायदा देगी। घर में बैठकर चटपटा खाने का चस्का प्रॉब्लम देगा। अगर किसी वजह से आपकी दूसरी शादी है तो आपको ये शादी फायदा देगी, औरत से फायदे होंगे। अगर आप अपनी बीवी की इज्जत करेंगे तो वीनस के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे और आपकी बीवी आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ी होगी। और वैसे भी चलनी तो आप ही की है, उसने अपनी नहीं चलानी है, उसने आपकी ही सुननी है। हर तरह से खुशहाल होंगे। इस टाइम को आप अच्छे से एंजॉय करना भी जानते हैं। 4th हाउस में राहु है। अचानक दरमियान में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है जो आपको हिलाकर रख देती है, और ये टाइम अभी चलेगा क्योंकि राहु और केतु एक घर में 18 महीने रहते हैं। सदमे परेशानी आपकी चलती रहेगी। 22 मार्च से मार्स आपके 11th हाउस में आ गया और 30 मार्च से जुपिटर भी इसी घर में आ गया। सैटर्न यहाँ पहले से मौजूद था। इस घर में फायदा आपसे आपके दोस्तों को मिल रहा है। आपको फायदा मिले ना मिले, लेकिन दोस्तों को फायदा होगा। कोई मामूली सा ताल्लुक भी होगा, अगर वो दिल के साथ होगा तो वो बहुत कीमती हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा नहीं है तो लक आपका साथ नहीं देगी। कर्जे की नौबत आ सकती है, चाहे इनकम के जराए हों फिर भी। वैसे भी लक आपको कमानी पड़ेगी। बैठे बिठाए की लक कामयाबी नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही इस वक्त पार लगाएगी।